अस्सलाम वालेकुम जी। तो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन है, कहते हैं कि हम लोगों ने ग्राफ ड्रा करना है जिसमें आयोनाइजेशन एनर्जी को हम लोग जो है वो वाई एक्सिस के ऊपर लेंगे और हम लोग जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर प्रोटॉन नंबर को जो है वो डिनोट करते हैं। तो आपने बताना है कि जो बॉटम ऑफ द प्लॉटेड ग्राफ है वो ऑलवेज रिप्रेजेंटिंग द ग्रुप डैश ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अगर मैं एक पीरियड की बात करता हूँ, लाइक ग्रुप 1 ए है पीरियड में, ग्रुप 2 ए है, इसी तरह से 3 ए है, उसके बाद 4 ए आ जाएगा, 5 ए आ जाएगा, 6 ए, 7 ए और सबसे लास्ट के ऊपर जो है हमारे पास 8 ए मौजूद है। लिथियम उसके बाद लिथियम के बाद हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और सबसे लास्ट पे नियॉन आ जाएगा। अगर मैं इनको अरेंज करता हूँ द बेसिस ऑफ देयर आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़, तो इनमें से लिथियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू होती है वो सबसे कम होती है। बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बोरॉन के मुकाबले में ज़्यादा होती है। जो बोरॉन है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कार्बन के मुकाबले में कम होगी, कार्बन की आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन के मुकाबले में कम होगी। अब अगेन यहाँ पे एक्सेप्शन आती है कि नाइट्रोजन की ऑक्सीजन के मुकाबले में जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन हैज़ लेस आयोनाइजेशन एनर्जी एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन और नियॉन की उससे भी कम होती है। अगर मैं इनको यहाँ पे ड्रा करता हूँ, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 रख लेते हैं, फिर 4, फिर 5, फिर 6 एंड सो ऑन करते हुए हम लोगों ने एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियड के अंदर उन तमाम को लिखने हैं। तो लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है, ये हमारे पास सबसे नीचे मौजूद होगा। उसके बाद बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी आती है। अब बोरॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी उसके मुकाबले में कम है तो ये हमारे पास उससे नीचे आ जाएगा। उसके बाद कार्बन की आयोनाइजेशन एनर्जी उससे ज़्यादा, फिर नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो उससे भी ज़्यादा आ जाती है। ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन के मुकाबले में कम है। उसके बाद हमारे पास फ्लोरीन की आयोनाइजेशन एनर्जी और सबसे लास्ट पे जो है हमारे पास नियॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी आ जाती है। तो आपसे पूछा जाए कि सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी है, तो लिथियम जो कि ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, तो हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा 1 ए। अगर वो आपसे पूछता है हाईएस्ट या टॉप के ऊपर कौन सा मौजूद होगा, तो जो 8 ए का एलिमेंट है वो हमारे पास मौजूद होता है। इसी तरह से वो आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा ग्रुप एक्सेप्शन शो कर रहा है, तो एक ग्रुप 2A और 3A में आपको एक्सेप्शन देखने को मिल रही है और इसी तरह से आप लोगों को 5A और 6A में भी एक एक्सेप्शन देखने को मिल रही है। तो ये चंद एक चीज़ें आयोनाइजेशन एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जा सकती हैं। इसका आंसर जो होगा ग्रुप 1 नहीं होगा। स्टिल एनी क्वेश्चन तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।